पहली खबर यही कि हार्दिक पटेल को पुलिस ने रिहा कर दिया है। महज 90 मिनट तक अपने पास रखा और अभी खबर आ रही है कि पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद उनके समर्थक भी सड़क पर जुट गए हैं और तमाम बंदिशों के बावजूद भी समर्थक इस बात को लेकर आंदोलन की दिशा में कदम लगातार बढ़ाना चाह रहे हैं कि दरअसल वो झुकेंगे नहीं और आरक्षण की मांग को लेकर जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया है वो जारी रहेगा। तो 90 मिनट तक पुलिस की हिरासत कहें या पुलिस का डिटेन करना कहें, इन सब के बीच पुलिस ने तय किया या प्रशासन ने तय किया कि अब हार्दिक पटेल को रिहा कर दिया जाए। ये कई संकेत देता है। हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों के कई मायने हैं, क्योंकि 1989 को अगर याद कीजिए और अब 2015 को याद कीजिए तो कई चीज़ें आपके जहन में आएंगी। और संयोग ऐसा है कि आज बीपी मंडल की जयंती भी है। एक तरफ याद कीजिए आरक्षण का वो दौर 1989, उस वक्त इस समाज के भीतर एक तरह की दरार पड़ गई थी। और आज जो तस्वीर 2015 में गुजरात में नजर आई, उसने कई संकेत दे दिए कि क्या वाकई आरक्षण को लेकर इस देश के भीतर एक नई बहस शुरू हो सकती है। क्योंकि हमने जब बात की हार्दिक पटेल से तो उसने कहा कि या तो आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया जाए या फिर आरक्षण हमें भी दे दिया जाए। ये एक संकेत है हर उस समुदाय के लिए जिस समुदाय के भीतर के छात्रों के भीतर एक कुलबुलाहट है। उन्हें लगता है कि शायद उनका कहीं एडमिशन नहीं होता है, उन्हें यह महसूस होता है कि कहीं उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। कमलेश, रिहा कर दिए गए, उन्हें कहाँ अब वो किस रूप में आंदोलन शुरू रखेंगे? देखिए, नेताओं का ये कहना है, जो पार्टी के बाकी नेता उनका कहना है कि आंदोलन जारी रहना चाहिए, लेकिन अभी हार्दिक पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे और आगे की दिशा तय करेंगे। लेकिन जहां तक बाकी परिस्थिति की बात है, अहमदाबाद से कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही है, कई जगह पर तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है। कुछ इलाकों में, खटोरिया इलाकों में भी हिंसा की छोटी मोटी खबरें आ रही है, वहां से जहां पर पथराव होने की खबरें हैं। नहीं, रिहा करने का मतलब क्या है कमलेश सुतार? रिहा करने के दो ही मतलब होते हैं, या तो दबाव इतना ज्यादा हो कि आप उसे हिरासत में नहीं रख सकते हैं, और दूसरा होता है दबाव नहीं है लेकिन सियासत साधनी है तो एक नेता को बनाया जाए, खड़ा किया जाए। ये एक वक्त हमने महाराष्ट्र में भी देखा था राज ठाकरे के साथ। जी, वही जब दोपहर के बाद में पुलिस की एक्शन शुरू हुई, पुलिस एक वक्त का इंतजार कर रही थी कि जितने सारे बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग जमा है वो कम हो जाए। उसके बाद में हार्दिक पटेल के साथ जो भी पुलिस को करना था पुलिस करेगी। एक जो बात आपने कही, अगर हार्दिक पटेल गिरफ्तार होते हैं वो उनकी शख्सियत और बड़ी हो जाती, उनका जो राजनीतिक कद है वो और भी बड़ा हो जाता है। पुलिस को इस बात की भनक थी, लेकिन जिस तरह से लगातार चुनौती दे रहे थे हार्दिक पटेल जीएमडीसी ग्राउंड से, वो भी सरकार के लिए एक तरह से शर्मनाक बनता जा रहा था। सरकार को बैठे चैलेंज दे रहे थे, वहां पर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को आना होगा, हम मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, सरकार हमारी आगे झुकेगी, हम सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, हम चाहे तो सरकार बदल देंगे। एक तरह का मैसेज जा रहा था सरकार को भी। ये भी बात कह रहे थे हार्दिक पटेल, क्योंकि गुजरात के भीतर से जो कमलेश आवाज निकली है वो युवाओं को लेकर निकली है। हार्दिक पटेल खुद पढ़ाई कर रहा था। हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखलाते हैं जिससे आप कुछ और साफ हो पाएगा कि दरअसल आरक्षण को लेकर क्यों हार्दिक पटेल ने युवाओं को खड़ा किया और उसके साथ उनके परिजन, तमाम बच्चों के माता पिता भी इस आंदोलन में शरीक होते चले गए, जो आज नजर आ रहे थे, जो 10 लाख की भीड़ थी। इसके रूप को अगर समझने की कोशिश कीजिए तो समाज के भीतर बेचैनी क्यों है आरक्षण को लेकर? आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों में पढ़ाई कर करियर चमकाने का ख्वाब हर साल लाखों छात्र देखते हैं, लेकिन जिन योग्य छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाता उसकी एक वजह आरक्षण भी होती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आरक्षण के आसरे पिछड़ी जातियों का दाखिला आसान होता है और यही बात उन छात्रों में नाराजगी जताती है जो पढ़ लिख कर दाखिले की कोशिश करते हैं। अब आईआईटी के 2014 और 15 के आंकड़े ही देखें तो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए जहां 35 से 55% की कट ऑफ होती है, वहीं ओबीसी छात्रों का 22% पर भी दाखिला हो जाता है। रही बात SC, ST या फिर POW उम्मीदवारों की, तो उन्हें 12.5% अंक हासिल करते ही दाखिला मिल जाता है। प्रमोशन में भी अगड़ी, सवर्ण या सामान्य जाति के उम्मीदवारों को जो पदोन्नति 15 साल में मिलती है, वही रिजर्वेशन दर्जे में ये 7 से 10 साल में ही मिल जाती है। ये व्यवस्था देश के 13 IIM और 17 IIT संस्थानों के साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ सामान्य वर्ग के लिए अगर कट ऑफ 85 से 90% रहती है तो ओबीसी के लिए 65 से 70% और SC, ST के लिए 60 से 62%। जो लोग आरक्षण के दायरे से बाहर थे उन्हें यह लगता है कि विकास का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है आरक्षण। और ऐसी दुर्दशा इसलिए है कि सरकारों ने आरक्षण के जरिए इन जातियों को, इन लोगों को आगे बढ़ाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि खुद
वोट बैंक के जरिए आगे बढ़ती गई। सरकारों ने इस बारे में गंभीरता नहीं दिखाई, लिहाजा हालात अभी भी कमोबेश जस के तस है। दरअसल हार्दिक ने आरक्षण के भूत को फिर जिलाया है, तो सवाल यही है कि क्या आरक्षण से समाज विकसित हुआ या राजनेताओं ने आरक्षण को ही सियासी हथियार बनाकर समाज को ही आरक्षण के दायरे में ढकेल दिया। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर गुजरात के भीतर भी अगर ये आवाज उठी है तो हमको लौटना होगा गुजरात में उस आंदोलन के दौर में जब छात्रों ने एक वक्त हॉस्टल से आंदोलन शुरू किया था। वो महंगाई का दौर था, वो उस दौर को जेपी के दौर को याद आप कर सकते हैं, 74-75 का दौर, लेकिन यहां पर उससे मत जोड़िए। कमलेश, एक सवाल यह है कि पहली बार हमने देखा गुजरात यूनिवर्सिटी के भीतर भी एक सवाल उठा था कि आरक्षण के मद्देनजर जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था उनमें एक विरोध था। क्या यह माना जाए कि गुजरात के समाज के भीतर अब शिक्षा, नौकरी, इन सब को लेकर एक नए तरीके की जागरूकता आ रही है? जी बिल्कुल, और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, आगे महाराष्ट्र के जैसा राज्य हो जहाँ पर मराठा जैसी एक जाति है जो भी आरक्षण की मांग करती है, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफी अग्रसर माने जाती है। ये एक फिनोमिनन पूरे देश भर में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जिस तरह से पटेल समुदाय है उसकी तुलना महाराष्ट्र में जैसा मराठा समाज से की जा सकती है। पटेल समुदाय आर्थिक दृष्टि से और बिजनेस कम्युनिटी मानी जाती है। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसा होने के बावजूद एक तबका ऐसा भी है जो शिक्षा लेना चाहता है, मॉडर्न शिक्षा लेना चाहता है, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, लेकिन लगातार जिस तरह से फीस देनी पड़ती है, बड़े प्राइवेट सीट्स में अगर जाना हो, तो इसको लेकर ओपन कैटेगरी में आने वाले इस समाज में काफी नाराजगी कई सालों से चल रही है। लेकिन बावजूद इसके हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण की व्याख्या की उसमें हार्दिक पटेल जिस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं उसमें अब से कुछ मिनटों पहले वो रिहा तो कर दिए गए और 90 मिनट तक पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी अपने रखा। लेकिन आंदोलन की एक बड़ी भूमिका बताती है कि क्या राजनीतिक दबाव के तौर पर हार्दिक पटेल की पहचान होगी या फिर आने वाले वक्त में आरक्षण को लेकर एक नए तरीके से इस समाज के भीतर और देश के भीतर बहस भी हो सकती है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। उन्नीस के आरक्षण की आग यह देश भूला नहीं है और ऐसे में 2015 में आरक्षण की मांग या फिर आरक्षण का विरोध, जी गजब संयोग है। जिस विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में बने मंडल कमीशन की सिफारिशों ने देश में आरक्षण का भूत जीवित किया, उन्हीं की जयंती पर आज अहमदाबाद में वो पटेल समाज आरक्षण की मांग को लेकर जुटा जिसने गुजरात में आरक्षण लागू होने पर खासा विरोध जताया था। अहमदाबाद में हार्दिक पटेल की अगुवाई में सैलाब की शक्ल में पटेल समुदाय ने ओबीसी कोटे के भीतर आरक्षण की मांग की और आरक्षण की मांग करते करते सरकार को गिराने की धमकी भी दे डाली और हिंसा की चेतावनी भी। 2017 आ रहा है, कादर में कीचड़ नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। अगर इन लोगों के हित की बात हुई तो फिर से उगाएंगे वही कमल शानदार से आन से। अगर इन लोगों के हृदय पर, इन लोगों के दिल के पर एक भीतर का चोट आया है ना, तो उखाड़ कर फेंक देंगे सभी को। लेकिन सवाल हार्दिक की धमकी का नहीं आरक्षण का है, क्योंकि इस देश ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद आरक्षण के समर्थन और विरोध का ज्वार बाखूबी देखा है। हार्दिक जिस सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं वैसी कई सरकारें आरक्षण के जिन्न ने पहले भी गिराई। आरक्षण के मुद्दे ने ही मंडल कमीशन लागू करने वाले बीपी सरकार की बलि ले ली और फिर तकरीबन आधा दर्जन राज्यों की सरकारों का राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया और अब आवाज उठ रही है कि संविधान बदल डालो। देश के विकास के लिए संविधान बदलना चाहिए। यूं हार्दिक पटेल तादाद दिखाकर सरकार को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हुए कि वो पीड़ित हैं और नाइंसाफी के शिकार हैं। लेकिन इस देश का सच यह है कि पीड़ित एक होकर कभी सरकार को झुका नहीं पाए, वरना देश के सारे किसान एक हो जाते और कॉर्पोरेट को उखाड़ फेंकते, नीतियां अपने मन मुताबिक बनवाते। और आरक्षण तो ऐसा मुद्दा है जिसके समर्थन बहुत करते हैं और विरोधियों की तादाद भी कम नहीं।
लेकिन हार्दिक ने यह सवाल उठाकर राजनेताओं की मंशा पर ही सवाल उठा दिया कि आरक्षण सियासी जरूरत बन चुकी है। इससे समाज में विसंगति बढ़ रही है, इसलिए या तो आरक्षण ऊंची जाति को भी मिले या फिर इस देश में आरक्षण खत्म कर दिया जाए। या फिर सबको आरक्षण दे दो या फिर आरक्षण हटा दो, ताकि समानता इस देश में आ जाए और विकास हो जाए, इस देश का महासत्ता की ओर चला जाए, नहीं तो पिछड़ों की तरफ पीछे ही रह जाएगा। सियासी तौर पर बार्गेनिंग पावर हार्दिक के हाथ में जरूर है, लेकिन सवाल यही है, संख्या बल से आरक्षण हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को जब वैध ठहराया, तभी आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रखने और पिछड़ी जातियों के उच्च तबके को इस सुविधा से अलग रखने का निर्देश भी दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण कारक है और सिर्फ जाति आरक्षण देने के लिए एकमात्र कारण नहीं हो सकती। हालांकि अलग अलग राज्यों में आरक्षण की सीमा अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर पटेलों को कमजोर साबित करना होगा और सच यही है, पटेल गुजरात में संपन्न तबका है। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि पहली बार एक ऐसी आवाज उस ताकतवर तबके से निकली है जिसे लग रहा है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां आरक्षण तले या तो बिन पढ़े रह जाएगी या नौकरी भी नहीं पा पाएगी या फिर अच्छे नंबर होने के बावजूद भी शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी। तो ये एक टकराव है, सामाजिक टकराव। इसलिए समझना होगा, आंदोलन किसी सौदे से खत्म होता है या संघर्ष के जरिए आगे बढ़ता है। अहमदाबाद से गोपी मणियार के साथ आज तक ब्यूरो। ध्यान दें तो देश की सरकारें जब फेल होती हैं तब उस तरीके की दरार समाज के भीतर आती है। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान में व्यवस्था थी, इतने बरस तक रखिए, कुछ विशेषाधिकार दीजिए, फिर मुख्यधारा में ले आइए। लेकिन किसे पता था आरक्षण की प्रक्रिया धीरे धीरे मुख्यधारा ही बन जाएगी। यह भी किसी को मराठा, जाट, मुस्लिम तबके, सबको आरक्षण की बात अलग अलग प्रांतों में जिक्र हुई है। लेकिन जरा इस हिस्से को छोड़िए और देश के सामने जो मुश्किल है उसे समझने की कोशिश कीजिए।